हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जबरदस्त तो आप लोग होंगे क्योंकि आप लोग करने जा रहे हैं एक ऐसे एग्जाम की तैयारी जो कि आपका ड्रीम है भाई, है ना। आप लोगों का ड्रीम है कि सर मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करना चाहता हूं। तो भाई अगर आप लोग यूपी से हैं तो यूपी सीनेट आपको एग्जाम देना होगा, और अगर यूपी सीनेट एग्जाम देना होगा तो कहीं ना कहीं आपको 2027 में एग्जाम देने को मिलेगा। और यहां से आप लोग हम आपको बताएंगे कि यार कैसे जीरो से तैयारी करें और जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिससे कि आपको अपना गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन आपका हुआ है। नर्सिंग इंटरेस्ट 24/7 हमेशा सारथी बन के रहा है बेटा जी। तो यकीन मानिएगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 100% इस वीडियो से आपको फायदा होगा और 100% आप लोगों को एक परफेक्ट स्ट्रेटजी पता चलेगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है। ठीक है भाई, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो से हम लोग बात कर लेते हैं। देखो भाई, अगर हम जीरो से बात करते हैं तो सबसे पहले ना हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम किसी एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यार इस एग्जाम के लिए समय कितना चाहिए, है ना, कितना समय है लगभग, और इसका सिलेबस क्या है। हमें बस अगर ये दो चीजें पता चल जाए ना बेटा, तो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता बेटा, है ना। चलेगा तो देखो, सबसे पहले ना हम आपको यही बात कर लेते हैं कि आपका ना सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं यहां पर कि आपका यूपी सीनेट का जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका क्या रहता है बेटा। देखिएगा, सुनिएगा, सिलेबस में एक्चुअली में क्या है ना, इसमें बेटा 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। सर जी कौन कौन से 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, सुनिएगा। पहला सब्जेक्ट है आपका, इसमें फिजिक्स पूछी जाती है ना। दूसरा इसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है ना। दूसरी आपकी इसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है। तीसरा इसमें बायो पूछा जाता है, बायोलॉजी पूछी जाती है ना। इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और इसके अलावा आपका क्या पूछा जाता है बेटा, तो इंग्लिश आती है ना। इसके अलावा आपकी एग्जाम में इंग्लिश आती है। ओके बेटा, अच्छा। अब इन 5 सब्जेक्ट से आपके कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, तो 5 सब्जेक्ट से आपके फिजिक्स में 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बायो के अंदर 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इंग्लिश के भी 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूं टोटल, तो टोटल आपके एग्जाम में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल कितना हो गया बेटा जी, है ना। तो टोटल आपके एग्जाम में 120 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अच्छा। और 2 घंटा 20 मिनट का आपको समय मिलता है। तो समय भी आपका काफी एकदम सफिशिएंट समय मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इस एग्जाम का ना एक सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट अगर मैं बात करता हूं ना, तो इस एग्जाम्स का एक सबसे बढ़िया जो प्लस पॉइंट है ना बेटा, जो मुझे लगता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है ना भाई। यानी कि कोई आपका अगर क्वेश्चंस गलत टिक हो गया तो बेटा आपसे ना उसका नेगेटिव नहीं कटेगा, है ना। कहते हैं ना कि यार बाई चांस गलती से या कोई आंसर दूसरा लग गया तो नेगेटिव नहीं कटेगा। हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से रैंक डाउन चले जाए, लेकिन नेगेटिव आपका नहीं कटेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें आपका प्लस पॉइंट है बेटा, है ना। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने आपको बता दी कि टोटल 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 घंटे 20 मिनट का आपका ये पेपर रहता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं होता। ये कोई एग्जाम जो है ना बेटा जी, ये कोई ऑनलाइन पेपर नहीं होता, है ना भाई। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन होता है। पेपर पेन मोड के हिसाब से ये आपका होता है ना। ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन पेपर ये आपका होता है ना भाई। इसमें पेपर आपको मिलेगा, पेन आपको मिलेगा, है ना। इस तरीके से आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अच्छा। लेकिन 2026 में बच्चे थोड़े से कुछ परेशान हुए थे, है ना। सिस्टम की वजह से जो बच्चे अच्छी मेहनत करके गए थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विफल रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर लीक हो गया था, या फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा धांधली हो गई थी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। लेकिन बेटा बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि यार कह सकते हैं क्या भाई, हम कर ही क्या सकते हैं बेटा, है ना। हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं बस, है ना। खैर कोई बात नहीं। तो ये तो सारी चीज़ें होती रहती हैं, हमें क्या करना है, हमें फिर भी नहीं रोकना है बेटा। ओके, चलेगा। तो ये आपका रहने वाला है। अच्छा, अब सिलेबस अगर मैं आप लोगों को बता दिया है कि देखो आपका क्या क्या आएगा, तो ये आपके जो एग्जाम में आएंगी, ये सारे एग्जाम में जो सिलेबस आएगा वो क्लास 11th का रहेगा और क्लास 12th का रहेगा। क्लास 11th एंड आपका क्लास 12th का ये सिलेबस आपके एग्जाम में ये रहने वाला है। ओके, अब आपको करना क्या है बेटा, अब आपको ये करना है कि जैसे अगर आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा आज तारीख है आपकी, जुलाई का महीना ये चल रहा है। तो जुलाई के महीने में मैं 8 या 9 तारीख को भी वीडियो बना रहा हूं। तो आपके पास जब भी ये वीडियो पहुंच रही है तो मैं आपको ना 15 जुलाई या फिर कह सकते हो कि मैं अगस्त से लेकर, है ना, अगस्त टू
आपका जो पेपर होता है वो मई में जाके होता है बेटा। तो अगस्त टू मई का मैं आप लोगों को एक रोड मैप बना के तैयार करता हूं बेटा। अब देखिएगा अगस्त टू मई का आपका कितना महीने हैं इसमें, तो अगस्त से मई तक के लिए आपको महीने हैं, अगस्त पूरा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। तो 3 और 3 6 और 3 9, है ना। मैं मई को अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो मैं ना आपके लिए 9 महीने हैं आपके पास, है ना। 9 महीने का मतलब हो गया कि आपके पास बहुत ही सफिशियंट समय है। 9 महीने हैं आपके पास। 9 महीने का मतलब ये है कि बहुत ही सफिशियंट समय है कि अगर आप लोग पर डे अगर आप लोग जैसे 5 सब्जेक्ट है ना, तो अगर आप लोग पर डे 5 घंटे भी पढ़ते रहो ना, एक एक सब्जेक्ट 1 1 घंटा डेली पढ़ोगे ना बेटा जी, मैं यकीन करके बताता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस फरवरी तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में भी आपके पास 2 महीने का समय बचेगा और 2 महीने में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। 2 महीने में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं बेटा जी, अच्छे से। और जो आपके टॉपर्स होते हैं, है ना, वो टॉपर्स भी आपकी यही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। उनको क्या रहता है बेटा कि वो कहते हैं कि भाई फरवरी तक हमें सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद में फिर हमें लास्ट तक पहुंच जाना है और वहाँ पे हम रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, जो बच्चे हमारे साथ लास्ट टाइम पर तैयारी में जुटे रहे हैं, जो बच्चे हमारे साथ लास्ट टाइम उन्होंने तैयारी की थी, लास्ट ईयर हमारे साथ जो बैच में जिन बच्चों ने एनरोल किया था, उनको भी मैं बता देता हूँ। और उन्होंने भी बच्चों ने उनसे बच्चों से भी आप लोग पूछ सकते हो कि उनका जो सिलेबस है, ये सिलेबस हमने मार्च के फर्स्ट वीक में ख़त्म कर दिया था। मार्च फर्स्ट वीक में ये सिलेबस उनका ख़त्म हो चुका था। इसके बाद में हुआ क्या था, तो इसके बाद में सारी रिवीजन क्लास चली थी, है ना भाई, रिवीजन क्लास चली थी और आपके डाउट सेशन चले थे, है ना, और सारे डाउट सेशन आपके चले थे, है ना भाई। तो आप लोगों को भी क्या करना है, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो आप लोग देर मत करो बेटा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना देर से स्टार्ट किया था। उनको लगता है कि यार एक बार फॉर्म रिलीज हो जाए, या फिर अभी तो 1 महीना बचा है, 2 महीने बचे हैं, या फिर अभी तो इतना समय है ना। बेटा आपको तैयारी करनी है तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी आप लोग 5 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो 3 घंटे पढ़िएगा बेटा, फिर 4 घंटे पढ़िएगा, फिर 5 घंटे पढ़िएगा, 6 घंटे पढ़िएगा। इस तरीके से आप लोग टाइम को बढ़ाते रहिएगा। ओके जी। तो आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को अभी तैयारी स्टार्ट करनी है, अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है, अभी से, है ना, कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अभी से आप लोग को क्या करना है, तो तैयारी स्टार्ट कर देनी है, बिल्कुल ठीक है भैया। अभी से आप लोग को तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अब इस तैयारी में मैं आपके लिए सारथी बन के आया हूं और प्रतिज्ञा एक आपका एक बैच निकाला है, क्योंकि प्रतिज्ञा ही हम लोग लास्ट टाइम भी निकाले थे और प्रतिज्ञा से सबसे सारे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं बेटा। तो ये प्रतिज्ञा बैच आपका लॉन्च हो गया है और जिसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत आपकी होने जा रही है 10 जुलाई से, यानी कि कल से आपका ये बैच आपका बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर आपकी क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगी इसमें। तो आप लोग क्या करिएगा, फटाफट से इसमें इनरोल कर लीजिएगा बेटा जी। आप लोग इनरोल करने के लिए मैं आपको ना एक कूपन कोड बता देता हूँ, Y932। इस कूपन कोड को आप लोग लगाइएगा तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्काउंट में, आपको बैच में डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोग पर्सनली डाउट भी पूछ पाएंगे। ओके चलेगा। तो ये आपको बैच मिलेगा कहाँ से बेटा, तो बैच मिलेगा आपको, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बैच में जाने के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा, गूगल पर जाइएगा, अड्डा 24/7 सर्च करिएगा, अड्डा 24/7। जैसे आप लोग अड्डा 24/7 सर्च करते हैं तो पहली वाली लिंक पर क्लिक कर देना। कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। ऑल कोर्स पे जाओगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस तरीके से आप इधर स्क्रॉल करना तो यहाँ पे ना नर्सिंग एग्जाम आ जाएगा। नर्सिंग एग्जाम में आप यूपीसी नेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने बैच आ गए। जो बच्चा एम्स की तैयारी करना चाहता है वो एम्स का बैच लेगा, जो बच्चा यूपीसी नेट की तैयारी करना चाहता है वो यूपीसी नेट का बैच लेगा। यूपीसी नेट बैच की जो कीमत है वो 998 रुपये है। बाई नाउ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर इंटर कूपन कोड पर लगा दीजिएगा, क्या, Y932। जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपके पास 953 का आपके पास बैच आ जाएगा। आप जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा क्योंकि पहली क्लास कल आपकी होने वाली है और बेटा जिस बच्चे ने पहली क्लास को अटेंड कर लिया उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर में किस तरीके से हमारी सारी क्लासेस चलने वाली हैं। ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच बेटा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, उसके बाद मिलेंगे अब हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा। नर्सिंग इंटरेस्ट 24/7 को फॉलो कर लीजिएगा बेटा और उसके बाद में चीज़ें आपकी होती रहेंगी बहुत ही स्मूथ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल।